हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IC38 एग्ज़ाम न्यू सिलेबस। जो IC38 की एग्ज़ाम आयोजित होती है, जिसके न्यू सिलेबस 2025 और 26 में क्या चेंजेबल किया गया है, कौन कौन से नए टॉपिक है वो ऐड किए गए हैं और कौन से टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा कमांड बनानी है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टोटली 2025 और 26 में जो IC38 की एग्ज़ाम आयोजित होगी, उसके सिलेबस को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो इस सिलेबस पर हम फुल डिस्कस करेंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी और है कि हम आपके लिए 500 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर बना रहे हैं, जिसे आप पढ़ करके IC38 की एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं IC38 के न्यू सिलेबस को। तो यहाँ पर ये IC38 एग्ज़ाम का न्यू सिलेबस डाला गया है, जिसमें शीर्षक दे रखा है अनुभाग। अनुभाग यानी चैप्टर फर्स्ट है आपका। चैप्टर फर्स्ट में आपको सबसे पहले जो कॉमन चैप्टर रहेगा ये, तो इसमें आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना रहेगा वो बीमा का परिचय, यानी बीमा के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी चाहिए कि बीमा क्या होता है। इसकी जो सामान्य मूलभूत जानकारी है वो जानकारी इस चैप्टर में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा ग्राहक सेवा, यानी ग्राहक सेवा की डेफिनेशन, परिभाषा, ग्राहक सेवा क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। थर्ड टॉपिक है आपका इसके अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली, यानी कि शिकायत निवारण प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या प्रोसेस रहती है इस प्रणाली में। फोर्थ टॉपिक है आपका बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, यानी कि बीमा अभिकर्ताओं की क्या क्या कानूनी या नियामक जो कि ऊपर से निर्धारित किए गए हैं कानून, क्या उनके पहलू है, इस पर आपको इस टॉपिक में पढ़ना रहेगा। पांचवा इसका टॉपिक है जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत, यानी जीवन बीमा के ऊपर जो भी कानूनी सिद्धांत लागू होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो सेकंड है। सेकंड चैप्टर आपका जीवन बीमा है। तो जीवन बीमा में आपको जो इसका जो टॉपिक रहेगा छठा, वो जीवन बीमा में क्या शामिल है, यानी जीवन बीमा में कौन कौन से बीमा शामिल है, ये सब इसमें आपको पढ़ने रहेंगे। सातवें नंबर पर आपका वित्तीय नियोजन, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आठवां है आपका जीवन बीमा उत्पाद फर्स्ट, और नौवां है आपका जीवन बीमा उत्पाद सेकंड, यानी जीवन बीमा उत्पाद यानी कि जीवन बीमा पॉलिसी फर्स्ट, जीवन बीमा पॉलिसी सेकंड। दसवां है जीवन बीमा के प्रयोग, यानी कि जीवन बीमा के प्रयोग किस प्रकार से किए जाए, ये आपके 10वें टॉपिक में मिलेंगे। अब नेक्स्ट आपका जो 11वां टॉपिक है जीवन बीमा के मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन, यानी जीवन बीमा का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा एक बीमा एजेंट के द्वारा। तो यहाँ पर 11वें टॉपिक में आपको इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। 12वां टॉपिक है आपका दस्तावेजीकरण प्रस्ताव चरण, यानी दस्तावेज को आपको किस प्रकार से कौन कौन से दस्तावेज लेने हैं, उनकी प्रोसेस क्या रहेगी, तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी पढ़नी रहेंगी। और 13वां टॉपिक है आपका दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण फर्स्ट, यानी पॉलिसी करने के जो चरण हैं वो क्या क्या रहेंगे। और 14वां टॉपिक आपका ये दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण सेकंड रहेगा। 15वां आपका जो टॉपिक रहेगा बीमा लेखन, यानी कि अंडर राइटिंग टॉपिक रहेगा, जिसमें कि आपको बीमा लेखन के बारे में या अंडर राइटिंग के बारे में पढ़ना रहेगा। 16वां आपका टॉपिक है जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान, यानी कि आपको इस टॉपिक में जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जो भुगतान यानी प्रीमियम है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्ड रहने वाला है, जिसमें कि स्वास्थ्य बीमा के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य बीमा में जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य बीमा का परिचय, यानी स्वास्थ्य बीमा के बारे में आपको जानकारी, सामान्य जो जानकारी है वो रखनी है, वो पढ़नी है। सेकंड है आपका बीमा दस्तावेज, यानी कि इस टॉपिक में आपको बीमा दस्तावेज के बारे में जो भी नॉलेज है वो आपको गेन करनी है। नेक्स्ट आपका 19वां टॉपिक है स्वास्थ्य बीमा, यानी स्वास्थ्य बीमा के बारे में आपको पढ़ना है। 20वां आपका टॉपिक है स्वास्थ्य बीमा का जोखिम अंकन या बीमा लेखन, यानी इसमें आपको स्वास्थ्य बीमा का जो जोखिम है वो किस प्रकार से आप मूल्यांकन करेंगे या उसका अंकन करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के दावे, तो यहाँ पर आप इसमें पढ़ेंगे या समझेंगे कि स्वास्थ्य बीमा के दावे किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या इसकी प्रोसेस रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो IC38 की एग्ज़ाम है उसमें आपके टोटल जो चैप्टर रहेंगे, चैप्टर आपके टोटल है 3, और इन चैप्टर में जो टोटल आपके टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक आपके 21 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके 21 ये टॉपिक है, और आप देखोगे तो चैप्टर यहाँ पर 3 है। तो 3 चैप्टरों में आपको 21 जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर करने हैं, और इसके लिए हम आपको 500 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाएंगे थोड़े ही दिनों में यूट्यूब के ऊपर, जिससे आप देख करके आपकी जो IC38 की एग्ज़ाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। यदि आप ICA38 या POSP या इंश्योरेंस एजेंट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इंश्योरेंस एजेंट के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ मिल जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।